हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा 2 रंग का डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस पैटर्न को आप लेडीज़ कार्डिगन में, जेंट्स स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसी पैटर्न को बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद जो पहली सिलाई मैंने यहाँ पे बनाई है, इसी फर्स्ट रो को मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी। इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल और 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 35 फंदे हैं। सबसे पहले आप 4 फंदे ले लीजिएगा, फिर से 4, फिर से 4, इस तरह करते करते और लास्ट में हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा लेने हैं। तो यहाँ सिलाई पे मेरे 35 फंदे हैं। ये पैटर्न हमारा 6 लाइन का है और सीधी तरफ से शुरू होगा। डिजाइन के फर्स्ट रो को हम बॉर्डर वाले कलर से बनाएंगे। एच के फंदों को नेट वाइज स्लिप करेंगे और पूरी रो को हम सीधा सीधा बुनेंगे। यहाँ पे फर्स्ट रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमारी बैक साइड है और डिजाइन की सेकंड रो है। एच के फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे सेकंड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की थर्ड रो है। तो फ्रेंड्स, इस रो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे बेस कलर से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। अब यहाँ पे हम सेकंड कलर लगाएंगे। पहले फंदे को हम स्लिप करेंगे। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हमारा शुरू होगा। 4 फंदों में डिजाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे। पहले हम फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर धागे को ऐसे लपेटेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो यहाँ पे हमारे 3 फंदे हो गए हैं। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। आगे का 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक और फंदा हम स्लिप करेंगे। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले हम 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे और फिर से देखिएगा। पहले 1 फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। 2 फंदे हो गए, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 1 फंदे से 3 फंदे हो गए हैं। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। अब यहाँ तक 2 डिजाइन बन के हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब फिर से देखिएगा। पहले 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे और फिर से देखिएगा। पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागे को ऐसे लपेटेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। पहले 1 फंदे से हम 3 फंदे बनाएंगे। पहले सीधा बुनेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर से 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। पहले 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा ऐसे लपेटेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे और फिर से देखिएगा। यहाँ पे 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा लपेटेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुनेंगे। फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर 1 फंदा स्लिप करेंगे। लास्ट में हमारे 2 फंदे बचे हैं। यहाँ पे हम 1 फंदे से 3 फंदे बनाएंगे, पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा ऐसे लपेटेंगे, फिर इसी फंदे को हम सीधा बुन लेंगे और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। तो यहाँ पे डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। तो ये हमारे डिजाइन की 4th रो को भी फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। पहले फंदों को स्लिप करेंगे, धागा पीछे करेंगे, धागा हमारा पीछे ही रहेगा। यहाँ पे हम 3 फंदों का 1 करेंगे। पहले 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का 1 कर देंगे, सीधा बुन देंगे। अब 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे, 1 2
3। एच के फंदे को छोड़ के यही 4 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे। पहले 3 फंदों का एक करेंगे, फिर 3 फंदों को स्लिप करेंगे और फिर से देखिएगा इधर जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, इधर हम 3 फंदों का एक करेंगे। अब 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 3 फंदों को स्लिप करेंगे। जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए थे, यहाँ पे हम उन्हीं फंदों को बुन रहे हैं। यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे, 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। आगे के 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदों का एक करेंगे और 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से देखिएगा इस धागे को हमने थोड़ा ढीला रखना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। और यहाँ पे हम 3 फंदों का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे की 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर से 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर से 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर आगे के 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। फिर 3 फंदों को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। फिर 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे और पीछे की तरफ से 3 का एक कर देंगे सीधा बुनते हुए। धागा अपनी तरफ लाएंगे और लास्ट के फंदे को बिना बुने ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे डिजाइन की 4th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं फ्रंट साइड में। ये हमारे डिजाइन की 5th रो है। इस रो को भी फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे सेकंड कलर से हमारी 2 लाइनें बन गई हैं। आगे की 2 लाइनें हम बेस कलर से बुनेंगे। यहाँ पे हम बॉर्डर वाले कलर से बुनेंगे। इधर वाला फंदा हमने स्लिप किया था, तो यहाँ पे हम पहले फंदे को सीधा बुनेंगे। ये हमारा सेकंड कलर का फंदा है। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे धागे के नीचे से। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 1 2। अब शुरू में हमारे 3 फंदे हो गए हैं। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। ये हमारा धागा दिखाई दे रहा है। इस धागे के नीचे सिलाई को ऐसे डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। अब यहाँ पे हम 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3। इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, धागे के नीचे ऐसे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे के नीचे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। बाद में इस फंदे को ऐसे निकाल देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इस फंदे को हमने सीधा बुनना है, धागे के नीचे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। फिर से 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे के नीचे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागे के नीचे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर से धागे के नीचे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, देखिएगा धागे के नीचे सिलाई को डालेंगे और इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। बाद में इस फंदे को धागे के नीचे से ऐसे निकाल देंगे। लास्ट में 3 फंदे बचे हैं, तीनों फंदों को हम सीधा बुनेंगे। यहाँ पे 5th रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं बैक साइड में। ये हमारे डिजाइन की 6th रो है। एच के फंदों को पल वाइज स्लिप करेंगे और आगे के सभी फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे। यहाँ पे 6 रो बन के हमारी कंप्लीट हो गई है।
तो यहाँ पे डिजाइन की हमारी 6 लाइनें बन गई हैं। तो आगे आपने इन्हीं 6 लाइनों को बार बार दोहराना है। जब आप इन 6 लाइनों को बार बार दोहराते जाएंगे तो डिजाइन बन के कुछ इस तरह दिखाई देगा। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी फ्रंट साइड है और ये हमारी बैक साइड है। तो फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।